उन्होंने बजाय मेरी बात को सुनने के तहम्मुल से उन्होंने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और उनकी बेटियों ने ऊपर से टेरेस से ऐसे गलत इशारे और वेव करना शुरू कर दिया। तो मिर्ज़ा असगर अली साहब कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, वो इनको ठीक करती हैं, और आके चारों तरफ से मुझे, मेरी बहन और भांजे को हमलावर हो जाती हैं और इतना मारा, कपड़े खींचे, बाल खींचे, कोई नुकीली चीज़ मेरी टांग पर, मेरी बहन के बाजू के ऊपर मारी और सड़क पर लिटा दिया जिससे कपड़े फट गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और सामा शहजाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मियाँ बीवी का एक खूबसूरत रिश्ता होता है जिससे कायनात जो है वो वजूद में आई और अल्लाह ताला इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई शख्स इस रिश्ते से इख्तलाफ करता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको पसंद नहीं किया जाता। तो आज एक कपल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की है। बात करते हैं सना से, जिनको जलाल के घर वालों ने अभी तक कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया, इनसे जानते हैं और इन पर तशद्दुद भी हुआ। ऐसा क्या हुआ था और ऐसी कौन सी बात थी जो इनकी उनको नापसंद आई और उन्होंने ये हाथ जो है ये कदम उठाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बस ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और मैं समझ सकती हूँ कि जिस सिचुएशन को आप फेस कर रही हैं और कर चुकी भी हैं, इसके बाद कैसी हालत होती होगी। ये बताएं कि आपने एक दूसरे को पसंद किया, शादी की और एक बंधन में बंध गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 4 साल तक आपको वहाँ पर घुसने नहीं दिया गया और आपको पसंद नहीं किया जाता था? बेटी भी उन्होंने ले ली और बाद में तशद्दुद भी किया गया। कैसे आपने ये सारा कुछ फेस किया? 4 साल से मतलब यही सब चीज़ें फ़ेस करती आ रही हूँ मैं। हमारी लव मैरिज थी और जलाल ने अपने घर में बता दिया था कि उन्होंने शादी कर ली है, और लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मतलब उनको मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे मिलना चाहिए था कि किस लड़की से शादी की है, क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर आमादा नहीं हुए और मैं नहीं समझती इसकी क्या वजह हो सकती है। मे बी वो अमीर लोग हैं और इस तरह के, और जो जैसे कि उनके अब्बू इलाके के चेयरमैन हैं, तो हो सकता है कि वो जो जलाल की शादी है वो भी किसी बिज़नेस एज अ बिज़नेसमैन उसको लेकर चलना चाहते हों कि उसे उनको फ़ायदा पहुँचे उनके बिज़नेस में और बाकी चीज़ों में, जो यहाँ मुझसे शादी करके उनको नहीं मिल सका। तो यही एक वजह हो सकती है। अच्छा, 4 साल में एक दिन भी कभी ऐसा नहीं आया कि उन्होंने आपको घर में आने दिया हो, या बेटी की तरफ ही देख के अपनी जो पोती है उसको देखकर ही उन्होंने कहा कि चलो ये भी एक यतीम मस्कीन बच्ची है, इसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो इसको हम कबूल कर लें? कभी उनके दिल में नरमी नहीं आई? नहीं, बेटी जो है मेरी ये तकरीबन 2-3 माह मेरे पास रही है, और फिर क्योंकि जलाल अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो भी वहीं पर रहती है, और मुझे इन्होंने बाहर सेपरेट घर लेके दिया हुआ था जहाँ पर मैं अकेली रहती थी। और बच्ची के साथ वो प्यार करते हैं, जलाल को भी वो करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि मतलब सना को छोड़ दो तुम, और बेटी और जलाल तुम हमारे पास रहो। तो वो मतलब सिर्फ मेरी ज़ात की हद तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा, बेटे को ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम सना को छोड़ दो, मतलब जो उनकी अब ये बहू हैं, उस घर की इज़्ज़त है, उसको एक्सेप्ट करने पे बिल्कुल भी वो एग्री नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इसको छोड़ दो। अभी मैं इनसे जानूंगी कि जो तशद्दुद हुआ वो क्यों हुआ और ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि ये जब वहाँ पर अपनी बेटी से मिलने गई हैं, जो कि उनके पास रहती थी, अभी इन्होंने बताया, तो वहाँ पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ इनको बल्कि इनकी बड़ी बहन को भी और इनके भांजे को भी। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी जलाल से और जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या वजह थी, क्या इन्होंने अपने पेरेंट्स को पहले नहीं बताया था कि मैं सना को पसंद करता हूँ, और वो क्यों नहीं माने, फिर उन्होंने कैसे शादी की? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जलाल बताइएगा थोड़ा सा कि आपकी शादी तो लव मैरिज हुई ही थी, लेकिन उस वक्त क्या हालात थे, कैसे आपने सना से शादी की? पेरेंट्स को नहीं पता था कि हमारे बेटे ने इसके साथ शादी का इरादा कर लिया है तो हम इसमें एग्री हो जाएं, या आपने शामिल करने की कोशिश नहीं की, इंसिस्ट नहीं किया, क्या हुआ था? हाँ, देखिए, हमारी शादी जो है वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि लव मैरिज है दोनों की। हम दोनों ने शादी की है, दोनों की रज़ामंदी से हुई है। फैमिली को मैंने ये बताया था कि मेरे साथ सना जो है, हम दोनों एक जगह जॉब करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने शुरू में तो मुझे टोटली रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन कुछ अरसे में उन्होंने अगर उनको ये महसूस हुआ था कि ये लड़का वापस नहीं आ रहा तो शादी वही करना चाहता है, उन्होंने एक टाइम मांगा था
जिसमें से साल, 1.5 साल, 2 साल का अरसा गुजर गया था। सना की फ़ैमिली की तरफ से भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर था कि आप 2 साल का अरसा है, बहुत होता है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। फिर जाके मैंने फ़ैमिली से फाइनल कॉल ली थी कि आप मुझे बताएं कि शादी मेरी आप इधर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से टूटी जवाब है। उन्होंने तो इनके देखना दूर के बाद इनसे मतलब मिलना भी पसंद नहीं किया कि जी हम मिल भी नहीं सकते एक दफ़ा पे। तब जाके मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि तब जाके मैंने कोर्ट मैरिज जो है की इनके साथ, जहाँ पे इनकी फैमिली भी साथ मेरे थी। जब मैंने शादी कर ली थी, मैंने घर वालों को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। शादी करने के बाद जो ही उनको पता चला तो उनका फ्रॉम द डे फर्स्ट एक ही मतलब सवाल होता था और जवाब खुद ही देते थे कि जी डिवोर्स आप इसको दो, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस घर में तो कभी भी वो कदम नहीं रख सकती, जो 4 सालों में कभी भी इसने कदम नहीं रखा। अच्छा, बेटी जो है वो आपके साथ उस घर में रहती थी, ये क्या वजह थी? और बेटी जो कि बहुत छोटी थी और उसको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए था, तो वहाँ पर आपके साथ ही क्यों रहती थी, इसकी भी थोड़ी बताइएगा इस बारे में। देखिए अब माशाल्लाह से बेटी जो है मेरी 2 साल की हो गई है और 3 से 4 माह की थी बेटी मेरी जब मैं दनिश को अपने घर ले गया था पेरेंट्स की तरफ। वहाँ पे एक छोटे बच्चे से लगाव हो जाता है, एक डेफिनेटली इंसानियत के नाते खून है उनका, मेरा भी खून है। मेरी सना से ये बात हो चुकी थी, हमारी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जो है बेटी मेरे पेरेंट्स के घर रह रही थी। मैंने सना को कहा था कि मेरे पेरेंट्स का दिल लग गया है, तो हो सकता है कि बेटी ही आपकी जगह बना ले, टोटल 4 सालों में बना ले, तो मुझे कुछ टाइम दे। तो वो टाइम इन्होंने दिया, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने एक 2 साल की बच्ची के बगैर माँ ने एक अरसा गुजारा है और अकेले गुजारा है, बड़ा एक टफ होता है। लेकिन इसके बावजूद उनका दिल नहीं पिघला, फिर उन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया, मतलब सना को मारने की कोशिश की, इनकी बहन के ऊपर तशद्दुद किया। उस दिन क्या हुआ था? आप बेटी से मिलने जा रही थी या क्या हुआ था, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। नहीं, उस दिन ऐसा हुआ था कि मुझे अचानक से जलाल की कॉल आती है कि सना आप आओ और आकर बेटी को ले जाओ। मैंने वजह पूछी तो मुझे पता चलता है कि उनके घर में किसी ज़ाती बात की बिना पर लड़ाई हो रही है इनके बड़े भाई की शादी को लेकर, जो कि उनकी शादी से 3 दिन पहले वो शादी ख़त्म हो जाती है। तो वो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा सहम गई थी, तो इन्होंने कहा कि आकर ले जाओ। मैं अपनी बहन और भांजे के साथ घर पहुँचती हूँ जलाल के। वहाँ पर मलिक निसार खोखर और मिर्ज़ा असगर अली साहब कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पहले से घर के बाहर मौजूद थे। मैंने उनको बड़े अदब से कहा कि आप मेरी बेटी ऊपर से ला दें, मुझे जलाल की कॉल आई है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उन्होंने बजाय मेरी बात को सुनने के तहम्मुल से उन्होंने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और उनकी बेटियों ने ऊपर से टेरेस से ऐसे गलत इशारे और वेव करना शुरू कर दिया और फेक जो डिवोर्स के पेपर्स हैं वो दिखाने शुरू कर दिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर आपसे ज़्यादा वो नहीं उलझना चाहती हूँ, आप सिर्फ मेरी बेटी ला दें और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वो मलिक निसार खोखर कहता है कि वो अब्यूज़ कर रहे थे मिर्ज़ा असगर अली साहब साथ साथ, और वो साथ ही वो कहता है कि आप लोग सब पीछे हटो, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं इन दोनों लेडीज़ को देखता हूँ। मतलब उसकी आप हिम्मत देखें कि वो इस तरह से सड़क के ऊपर खड़े होकर 2 लेडीज़ को किस तरह से कह सकता है, उसकी हाउ ही डेयर। और फिर मिर्ज़ा असगर अली साहब कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, वो इनको ठीक करती हैं। और वो सुनते ही उनकी बेटियों को फ़ौरन जैसे शय मिल गई, वो फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बाहर आती हैं और आके चारों तरफ से मुझे, मेरी बहन और भांजे को हमलावर हो जाती हैं और इतना मारा, कपड़े खींचे, बाल खींचे, कोई नुकीली चीज़ मेरी टांग पर, मेरी बहन के बाजू के ऊपर मारी और सड़क पर लिटा दिया जिससे कपड़े फट गए। आप देखें इतना नाज़ेबा सलूक और बदअखलाक़ी और बेहूदगी का मुज़ाहरा किया उन्होंने कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान सड़क के ऊपर ऐसे बोलता भी नहीं है, तो उन्होंने तो एक प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा दिया। तो फिर कोई वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, सब तमाशा देख रहे थे, कोई बचाने के लिए नहीं आया आगे, बस वो सब हो रहा था सब कुछ। और फिर मेरे हस्बैंड ने एकदम से वीडियो बनानी शुरू कर दी और कहा कि ये देखो ये देखो, तो वो सब अलर्ट हो गए कि हमारी वीडियो कैप्चर हो रही है, तो वहाँ पर वो सब लोग रुक गए और फिर इस तरह से हमारी वहाँ पर जान बची। अदरवाइज़ तो पता नहीं और मज़ीद अगर कुछ देर और होती तो क्या हो जाता। चलें, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की है, आप बाहिफाजत पहुंच गई हैं।
इनके साथ ज़्यादती तो हुई है और उम्मीद है कि इनको इंसाफ भी मिल जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो पीआईए सोसाइटी के चेयरमैन हैं और इनके बेटे ने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये मेंशन किया हुआ है। मे भी उनके माइंड में ये हो कि हमारा जो असर रसूख है इसको इस्तेमाल करके हम जो है वो जीत जाएंगे या ज़्यादती पे ज़्यादती करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इनके साथ इंसाफ होगा और इसी की आवाज़ उठाने की हम सब कोशिश भी कर रहे हैं। मेरा पर्सनली सना से एक सवाल है, आपके पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं हैं, आपको ससुराल वालों ने कबूल नहीं किया, आपकी नंदों ने, आपकी सास ने, ये रिश्ते तो बदनाम होते ही हैं, लेकिन आपके साथ बहुत गलत सलूक किया गया। पेरेंट्स की याद आती है जब ये सारा वाक़या हुआ, अम्मी अब्बू याद आए होंगे, तो दिल में क्या आया उस वक़्त? मतलब क्या याद करके कभी पछतावा हुआ या कभी सोचा हो कि मैंने ये कदम क्यों उठा लिया है? तो पेरेंट्स की याद तो आई होगी? पेरेंट्स की याद नहीं, पेरेंट्स तो हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं। हर अच्छी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। और दूसरा ये कि मेरे फादर और मदर ने इतनी एफ़र्ट्स किए हैं हम बहन भाइयों के लिए, और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया इसीलिए। और वो कहते थे कि आपको इसलिए हम पढ़ा लिखा रहे हैं कि अगर लाइफ में कभी कोई टफ़ सिचुएशन आ जाए तो आप उसको खुद से हैंडल कर सको। तो बल्कि मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि आज वाक़ई मैं ऐसी पोज़ीशन में हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को खुद ही समझा लेती हूँ, और मैंने इस चीज़ का मुकाबला भी किया है। और अब तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम टफ़ से टफ़ सिचुएशन का भी डट के मुकाबला कर लेंगे। ये सवाल मैं जलाल से भी करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या जो सिचुएशन है इसके मुताबिक अगर सुलह नहीं होती, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और अगर कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि जलाल को छोड़ने की ऑप्शन दी जाए, तो क्या कभी आप छोड़ेंगी? हाँ, मैंने पुलिस स्टेशन में जब ऐसी सिचुएशन आई थी कि जलाल को, मुझे ना जलाल थोड़े से डाउटफुल लग रहे थे, तो मैंने जलाल से कहा था कि देखिए, आपके ऊपर मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है। आप का जिस चीज़ के ऊपर दिल मुतमईन होता है ना, आप वो फ़ैसला करें, क्योंकि इनको अपने पेरेंट्स से दूर करके मैं गुनहगार नहीं होना चाहती। क्योंकि इन्होंने फिर उस वक्त अपना फ़ैसला किया कि नहीं, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जलाल, आप बताइएगा, एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, एक तरफ आपकी बीवी है जिनको आपने सब कुछ छोड़ के कबूल किया है, और आपने ये भी कहा है कि इसने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं क्यों नहीं स्टैंड ले सकता। तो आपके लिए इस वक्त सबसे, मैं समझती हूँ कि मुश्किल जो है वो कंडीशन है कि आप दरमियान में खड़े हुए हैं और आपको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। क्या फ़ैसला करेंगे? मतलब कभी सोचा है कि नहीं मैं पेरेंट्स को मना लूँ, या सना के साथ ही रहने का फ़ैसला किया आपने? हाँ, देखिए दोनों तरफ फैमिली है। हुँ। एक तरफ पेरेंट्स हैं, वो भी फैमिली है मेरी, और इधर मेरी वाइफ़ हैं, साथ मेरी बेटी है, ये भी फैमिली है। पेरेंट्स का जो दिल है वो इतना भी सख्त नहीं होता। वो एक टाइम पे आके बच्चों के लिए वो नरमी का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लाज़मी रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, मुझे कोशिश जारी रखूँगा। पेरेंट्स को जो है मैं कभी भी नाराज़ नहीं करूँगा किसी के लिए, और बीवी को मैं किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में आकर ना छोड़ूँगा, क्योंकि मेरी 2 साल की बेटी है। तो दोनों तरफ मेरी यही कोशिश रहेगी, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है, और उम्मीद भी रखता हूँ कि बैलेंस जो है वो एक वक्त में आके इंशाल्लाह लाज़मी होगा, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी और मेरी वाइफ़ की तरफ से भी। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इनको कबूल कर लें, और अगर वो, मेरा ख़्याल है, प्यार का और शफ़क़त का हाथ इनके सर पे रख देते हैं, जैसा कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये जो है वो इतना इनका दिल सख्त होगा। ये सब कुछ भूल जाएँगी अगर इनके सर पे शफ़क़त का हाथ रख दिया जाए। एक मैसेज दे दें सोसाइटी को, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पैदा हो गई हैं कि हम लोग फेस करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। कुछ मैसेज दे दें ऐसे मर्दों को जो इस तरह की सिचुएशंस में हैं, और उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है जिस तरह के अभी आप हैं। अगर आप फैमिली को छोड़ के अगर आप शादी करते हैं, तो मेरा ज़ाती ये सबको एक मशवरा है, मैं कहूँगा कि कभी भी किसी की बहन बेटी के ऊपर दाग ना लगाएं, क्योंकि मेरी भी बहनें हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की बहन बेटी के ऊपर दाग लगे, क्योंकि जो तलाक जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ भी बड़ा नापसंद अमल है। नापसंदीदा अल्फाज है। तो ये इसको ज़ुबान पे लाना भी सख्त गुनाह है।
तो मेरा ये सबसे ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे हालात जो है वो अगर आते हैं तो उसको फेस करें, डट के मुकाबला करें और इंशाल्लाह एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जिस तरह कि आप लोगों ने हमारा देखा है। इंशाल्लाह हम भी एक वक्त पे आके बता रहे होंगे कि हम भी एक फैमिली का हिस्सा हैं और उन्हीं के साथ जिनके साथ आज हमारा मसला है हम उनके साथ वी आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सना मौजूद थी और इनके हस्बैंड जलाल मौजूद थे, और जो भी इनके साथ ज़्यादती हुई ये सारा कुछ आप जान गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इनकी सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा और बहुत जल्द एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ आएंगे, जब ये अपने प्यारे से खूबसूरत से घर में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।